तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छा करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम विज्ञान से 20 मस्त मस्त VBI ऑब्जेक्टिव पर्सन लाए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी कितना परसेंट की है, इसी के जांच के लिए हम ये 20 मस्त मस्त VBI ऑब्जेक्टिव लाए हैं। दोस्तों, अगर आपको 20 आता है तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम का तैयारी चल रहा है। अगर आप 20 में दोस्तों 15 ला रहे हैं तभी आपका एग्जाम ठीक चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे चैलेंज है, यानी 20 में 15 बनाना है, यानी कम से कम आप 15 बना के देखिए। तो आप अपने ही मन में क्वेश्चन को बनाए, यानी आपका कितना सही हुआ आप उसके बाद कमेंट कर दो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रा। तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी आप अपने मन में दोस्तों क्वेश्चन कितना सही हो वो अपने मन में कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए, यानी वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर यानी ए। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन शोषण अंक नहीं है, यानी शोषण अंक नहीं है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रैकिया, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी मस्तिष्क। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज किस में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी विद्युन्मय तार में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा पूछा है, तो विद्युत आवेश का मात्रा यानी कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इसका आगे वाला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी जोहानसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, जोहानसन। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किसमें गमन करती है, यानी सीधी रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है सीधी रेखा में। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंक कौन है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंक कौन होता है, यानी श्वेत ग्रंथि, या ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी वृक्क। इसी तरह आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो यानी क्लोरोफिल के। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी, यानी क्लोरोफिल के कारण। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना क्या है, यानी आभूषण बनाने वाला कह रहा है। तो यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी 22 कैरेट। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन किस में स्रावित होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गया। इसमें आप जरूर कमेंट करें अभी तक आपने कितना सही किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में है पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क क्या होता है, यानी सिनेबार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सिनेबार। चलिए दोस्तों, हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो कैसे, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी होगा, यानी श्रेणी क्रम। चलिए दोस्तों, आगे नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, यानी 7 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी।
14 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? तो डिंब वाहिनी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में है गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर यानी हम लोग देखते हैं ये सभी आता है यानी मादा जनन तंत्र में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए में है कार्निया, ऑप्शन बी में है रेटिना, ऑप्शन सी में है परितारिका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी कर रंगीन भाग पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा परितारिका। अगर इस तरह से रंगीन ना पूछते तो कार्निया होता है यानी, लेकिन रंगीन पूछ रहा है तो यह परितारिका। चलिए दोस्तों आगे नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? लकड़ी, इनमें से सभी, या कोयला, या प्राकृतिक गैस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा पूछ रहा है तो प्राकृतिक गैस। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न में है, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ए इसका राइट आंसर, यानी विद्युत बल्ब। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रा होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? यानी इनमें से कोई नहीं, एम्पियर, ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी यानी ओम। चलिए दोस्तों हम लोग अब 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो एक हाँ यानी क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी न्यूरॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन सी यानी न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न यानी ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस दर्पण का यानी उपयोग समानता वाहनों के पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? तो यानी उत्तल दर्पण के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, उत्तर दर्पण। तो दोस्तों ये रहा मस्त विज्ञान से 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप बताएं कमेंट में जरूर से आपको 20 में कितना सही हुआ है, उस हिसाब से आप जरूर देखें से आपका एग्जाम की तैयारी कितना % हुआ है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।